हम लोग लूसेंट जीके का पार्ट 13 करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न देखिए क्या दिया है कि गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयास कहाँ किया था। तो सर्वप्रथम प्रयास किया था इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में। अगला प्रश्न है कि गांधी जी द्वारा भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कब और कहाँ किया गया। तो यह किया गया था चंपारण बिहार में 1917 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या दिया है, किस विद्रोह के कारण अंग्रेजों को तिनकठिया प्रथा को समाप्त करना पड़ा। तो इसका सही उत्तर आप देख रहे हैं कि चंपारण विद्रोह के कारण से। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना किसने किया था और कब। तो यह किया गया था M.N. जोशी के द्वारा 31 अक्टूबर 1920 को। क्वेश्चन नंबर 5 है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन हुए। तो इसके प्रथम अध्यक्ष हुए लाला लाजपत राय। क्वेश्चन नंबर 6 है कि रॉलेट एक्ट कब लागू किया गया। तो यह किया गया था 19 मार्च 1919 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 7 है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था। तो यह था सर माइकल ओ डायर। अगला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी अपनी उपाधि लौटा दी। तो इसका सही आंसर आप देख रहे हैं कि जैसे केसरे हिंद की उपाधि जो है महात्मा गांधी ने लौटा दिया था, राय बहादुर की उपाधि जो है जमनालाल बजाज ने, तथा सर की उपाधि जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने वापस कर दिया था। अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था। तो 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि महात्मा गांधी ने कहाँ पर कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। तो इन्होंने जो है बेलगांव में 1924 ईस्वी में अध्यक्षता किया था। अगला प्रश्न है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया और कहाँ। तो सचिंद्र सान्याल ने किया था 1924 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना किसने किया और कब किया था। तो यह जो है भगत सिंह के द्वारा किया गया 1928 ईस्वी में दिल्ली में। काकोरी कांड कब हुआ था। तो यह हुआ था 9 अगस्त 1925 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 14 है कि व्हाइट मैन कमीशन किसे कहते हैं। तो यह साइमन कमीशन को कहा जाता है। गांधी जी ने नमक कानून कब तोड़ा। तो 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को डांडी पहुंचकर। अगला प्रश्न है कि किसने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के एल्वा से पेरिस यात्रा से की है। तो इसका सही आंसर है सुभाष चंद्र बोस ने। गांधी इरविन समझौता को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि कराची अधिवेशन कब हुआ था। तो यह अधिवेशन हुआ था 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में। किस अधिवेशन में गांधी इरविन पैक्ट को स्वीकार किया गया। तो कराची अधिवेशन में। क्वेश्चन नंबर 20 है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। तो यह हुआ था 12 नवंबर 1930 ईस्वी को। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। तो 17 नवंबर 1932 ईस्वी को। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। तो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड। क्वेश्चन नंबर 24 है कि सुखदेव भगत सिंह एवं राजगुरु को फांसी कब दिया गया था। तो 23 मार्च 1931 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 25 है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई। तो यह हुआ था मई 1934 ईस्वी को। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन कब हुआ और कहाँ। तो अप्रैल 1936 में लखनऊ में हुआ था यह। क्वेश्चन नंबर 27 है कि अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष और सचिव कौन चुने गए। तो ये चुने गए थे अध्यक्ष के रूप में स्वामी सहजानंद तथा महासचिव के रूप में NG रंगा। क्वेश्चन नंबर 28 है कि स्वामी सहजानंद ने किस पत्रिका का प्रकाशन पटना से किया था। तो हुंकार नामक पत्रिका का। अगला प्रश्न है कि हुंकार नामक पत्रिका का संबंध किससे था। तो इसका संबंध था किसान आंदोलन से। क्वेश्चन नंबर 30 है कि हुंकार नामक साप्ताहिक पत्रिका के संपादक कौन बने। तो राहुल सांकृत्यायन 1942 में। क्वेश्चन नंबर 31 है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था। तो इसकी स्थापना किया था सुभाष चंद्र बोस ने 1 मई 1939 ईस्वी को। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान फ्री इंडियन लीजन नामक सेना किसने बनाई थी। तो सुभाष चंद्र बोस ने। क्वेश्चन नंबर 33 है कि उधम सिंह ने पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल और डायर को गोली मारकर हत्या कब किया था। तो यह किया गया था 13 मार्च 1940 ईस्वी को लंदन में। क्वेश्चन नंबर 34 है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन किसने चलाया और कब। तो गांधी जी ने चलाया था 17 अक्टूबर 1940 को पवनार में। क्वेश्चन नंबर 35 है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के सत्याग्रही कौन थे। तो पहले सत्याग्रही थे विनोबा भावे, दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू और तीसरे थे ब्रह्मदत्त। ये पूछा जाता है कि पहले सत्याग्रही कौन थे दूसरे कौन थे। तो तीनों आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है कि सत्याग्रह आंदोलन के दौरान दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 37 है कि अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया गया। तो यह पारित किया गया था 1942 में वर्धा में, कांग्रेस अधिवेशन के वर्धा में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 है कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब की गई। तो 9 अगस्त 1942 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 39 है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कौन सा नारा दिया था। तो नारा दिया था करो या मरो, डू एंड डाई का। ऑपरेशन जीरो आवर कब चलाया गया। तो 9 अगस्त 1942 को प्रातःकालीन। क्वेश्चन नंबर 41 है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम किसके मन में आया। तो यह आया था कैप्टन मोहन सिंह के मन में। नेक्स्ट प्रश्न है कि आज़ाद हिंद फौज का प्रथम डिवीजन का गठन कब किया गया और किसके द्वारा किया गया। तो यह किया गया था 1 सितंबर 1942 को कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 43 है कि आज़ाद हिंद फौज का सफलतापूर्वक स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है। तो यह दिया जाता है रास बिहारी बोस को।
सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 23 जनवरी 1897 ईस्वी को कटक यानी उड़ीसा में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 45 है कि कैबिनेट मिशन योजना को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया था? यह स्वीकार किया गया था 6 जून 1946 ईस्वी को, 1946 ईस्वी को। कैबिनेट मिशन योजना को कांग्रेस ने कब स्वीकार कर लिया? तो 25 जून 1946 को। क्वेश्चन नंबर 47 है कि भारत विभाजन की योजना किसने बनाया था और कब? तो यह बनाया गया था लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा 3 जून 1947 को। क्वेश्चन नंबर 48 है कि ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक कब पेश किया गया था? तो 4 जुलाई 1947 को। क्वेश्चन नंबर 49 है कि भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड का सम्राट कौन था? तो जॉर्ज सस्टम था। किसके नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया गया और कब? तो जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 2 सितंबर 1946 को। क्वेश्चन नंबर 51 है कि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस के रूप में कब मनाया? तो 27 मार्च 1947 ईस्वी को। हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 53 है कि नील दर्पण के लेखक कौन है? तो इनके लेखक हैं दीनबंधु मित्र। भारत भारतीयों के लिए है, यह नारा किसने दिया था? तो आर्य समाज के द्वारा यह नारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो यह नारा दिया था भगत सिंह ने। भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाले न्यायाधीश कौन थे? तो ये न्यायाधीश थे जीसी हिल्टन। क्वेश्चन नंबर 57 है कि मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह कथन किसका है? तो यह कथन है जवाहरलाल नेहरू का। अगला प्रश्न है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया था? तो सरदार की उपाधि दिया था बारदोली सत्याग्रह के बाद वहाँ की महिलाओं ने। क्वेश्चन नंबर 59 है कि सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था? तो एडोल्फ हिटलर ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 60 है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था इन्हें। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया? सुभाष चंद्र बोस ने। क्वेश्चन नंबर 62 है कि महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? इनके राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? इनके राजनीतिक गुरु थे देशबंधु चित्तरंजन दास। क्वेश्चन नंबर 64 है कि भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो भारत का बिस्मार्क कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती थे इनके प्रवर्तक। अगला प्रश्न है कि भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो फ्रैंक मॉरिस ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 68 है कि राष्ट्रीय युवा दिवस किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है स्वामी विवेकानंद से। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? विवियन डेरोजियो थे। क्वेश्चन नंबर 70 है कि भारत का पितामह किसे कहा जाता है? यानी कि ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो यह कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। बिना ताज का बादशाह किसे कहा जाता है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। क्वेश्चन नंबर 72 है कि हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है A.O. ह्यूम को। इन्होंने ही जो है कांग्रेस की स्थापना किया था 28 दिसंबर 1850 ईस्वी को मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 73 है कि कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी। क्वेश्चन नंबर 74 है कि किस कानून को बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा गया है? तो यह रॉलेट एक्ट को कहा गया है। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किसने की और कब? तो मोहम्मद अली और शौकत अली दो भाई थे और इन्होंने 1919 में इसकी शुरुआत किया था। क्वेश्चन नंबर 76 है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय नेता कौन थे? तो ये थे हमारा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में कब मनाया? तो 22 दिसंबर 1939 को। क्वेश्चन नंबर 78 है कि पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन थे? तो इनके जन्मदाता थे चौधरी रहमत अली। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना किसने किया? तो जवाहरलाल नेहरू ने और सुभाष चंद्र बोस दोनों ने मिलकर। क्वेश्चन नंबर 80 है कि इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने किया था? तो रास बिहारी बोस ने किया था। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कुख्यात सेल्युलर जेल कहाँ स्थित था? तो अंडमान में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 82 है कि आर्य महिला सभा की स्थापना किसने किया था? तो यह किया था पंडिता रमाबाई ने। क्वेश्चन नंबर 83 है कि वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने और कब किया था? तो राजा राम मोहन राय ने 1825 में किया था। क्वेश्चन नंबर 84 है कि तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने और कब किया था? तो यह किया गया था देवेंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा 1839 ईस्वी में। बालिका विद्यालय की स्थापना किसने किया था और कब? तो ज्योतिबा फुले ने किया था 1851 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 86 है कि साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था और कब किया था? तो यह किया गया था सर सैयद अहमद खां के द्वारा 1864 में। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था और कब? तो दादा भाई नौरोजी ने 1866 में किया था। क्वेश्चन नंबर 88 है कि वेद समाज का स्थापना किसने किया था और कब? तो यह किया गया था आचार्य केशव चंद्र सेन के द्वारा 1867 में। नेक्स्ट प्रश्न है 89 नंबर क्वेश्चन है कि सत्यशोधक समाज का स्थापना किसने किया था और कब किया था? तो ज्योतिबा फुले ने किया था 1873 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 90 है कि आर्य समाज का स्थापना किसने किया था और कब? तो यह स्थापना किया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था और कब? तो स्वामी विवेकानंद ने किया था 1897 में। क्वेश्चन नंबर 92 है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था और कब? तो यह किया गया था गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 ईस्वी में। हिंदू महासभा की स्थापना किसने किया था और कब? तो मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था 1915 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 94 है कि होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था और कब? तो यह किया गया था तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा 1916 ईस्वी में। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने किया था और कब? तो यह किया गया था B.R. अम्बेडकर के द्वारा 1924 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 96 है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक की स्थापना किसने किया था और कब? तो यह किया गया था डॉक्टर हेडगेवार के द्वारा 1925 ईस्वी में। खुदाई खिदमतकार पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो अब्दुल गफ्फार खां थे और इन्होंने इसकी स्थापना किया था 1930 में।
क्वेश्चन नंबर 98 है कि हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने किया था और कब? तो यह किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा 1932 में। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया था और कब? तो रास बिहारी बोस ने किया था 1942 में। क्वेश्चन नंबर 100 है और हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1774 ईस्वी में बंगाल में। इस तरह से मैंने आज आपको 100 क्वेश्चन बताया लुसेंट जी के पार्ट 13 में। इसी तरह का सीरीज हमारे चैनल के माध्यम से चलते रहेगा। तो आप लोग जो है हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आप लोगों को प्रतिदिन मिलते रहे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू, धन्यवाद।